सोडा यानी कि कपड़े धोने का सोडा, इसका जो सूत्र होता है वो है Na2CO3 10H2O। इसमें 10 अणु क्रिस्टलन जल के होते हैं। तो इसका रासायनिक नाम होता है क्रिस्टलन जल युक्त सोडियम कार्बोनेट। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो है Na2CO3 10H2O। अब बात ये आती है इसे हम किस प्रकार से इसका उत्पादन या प्राप्ति कर सकते हैं। प्राप्ति या उत्पादन, तो इसका उत्पादन हम सोलवे विधि के द्वारा कर सकते हैं। सोलवे विधि के द्वारा कर सकते हैं। पाक सोडे को हम जब गर्म करते हैं तो हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। इसका हम पुनः क्रिस्टलीकरण करते हैं, जिससे धावन सोडा प्राप्त होता है। जैसे 2NaHCO3, ये है आपका पाक सोडा। इसको हमने गर्म किया तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। इस सोडियम कार्बोनेट का हम क्रिस्टलीकरण करेंगे, H2O क्रिस्टलीकरण करेंगे तो हमें Na2CO3 10H2O यानी कि हमें धावन सोडा प्राप्त होता है। तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि पाक सोडे से धावन सोडा किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। तो हम पाक सोडे को सबसे पहले गर्म करेंगे तो हमें सोडियम कार्बोनेट CO2H2 प्राप्त होता है। इस सोडियम कार्बोनेट का हम क्रिस्टलीकरण करेंगे और क्रिस्टलीकरण करने पर हमको धावन सोडा प्राप्त होता है। तो एक बार दोबारा देखिए, धावन सोडे का उत्पादन हम सोलवे विधि के द्वारा कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हम जब पाक सोडे को गर्म करते हैं तो हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। अब इस सोडियम कार्बोनेट का हम पुनः क्रिस्टलीकरण करते हैं और क्रिस्टलीकरण करते हैं तो धावन सोडा हमें प्राप्त होता है। जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, पाक सोडे को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है और सोडियम कार्बोनेट का हम क्रिस्टलीकरण करने पर धावन सोडा प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम धावन सोडा का उत्पादन कर सकते हैं। बात आती है इसके गुणों।
गुड। यह है सफेद क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ। दूसरी बात है, यह है जल में विलय। इसका जो जलीय विलयन होता है, जलीय विलयन होता है, वे क्षारीय प्रकृति का, क्षारीय प्रकृति का होता है। इसे गर्म करने पर क्रिस्टल जल को त्याग देता है और निर्जल सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, जिसे सोडा ऐश कहते हैं। सोडा ऐश कहते हैं। तो Na2CO3 10H2 को, इसको हमने गर्म किया तो Na2CO3 प्लस 10H2O, ये धावन सोडा है, जिसका सूत्र Na2CO3 10H2 होता है। इसको हमने गर्म किया तो हमें निर्जल सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, जिसे हम सोडा ऐश कहते हैं। सोडा ऐश कहते हैं। तो बच्चों, ये प्रश्न काफी बार पूछा जाता है कि सोडा ऐश क्या है, तो आप बताइए। निर्जल सोडियम कार्बोनेट को सोडा ऐश कहा जाता है। अब बात आती है धावन सोडे के उपयोग। धावन सोडे के उपयोग। यह है धुलाई एवं सफाई में प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग कास्टिक सोडा, पाक सोडा, कांच, बोरेक्स आदि के निर्माण इसका उपयोग अपमार्जक के रूप में भी किया जाता है। अपमार्जक के रूप में भी किया जाता है। जल के मृदुकरण अर्थात
अभिकर्मक के रूप में गलन मिश्रण बनाने में। बच्चों, गलन मिश्रण सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम कार्बोनेट का मिश्रण होता है, इसे हम गलन मिश्रण कहते हैं। इसमें से एक प्रश्न ये बनता है कि उस सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग जल के मृदुकरण में या जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में किया जाता है। तो इसका उत्तर क्या आएगा? इसका उत्तर आएगा बच्चों धावन सोडा। धावन सोडा। तो इसके उपयोग हम एक बार दोबारा देखते हैं। इसका उपयोग हम धुलाई एवं सफाई में कर सकते हैं। इसके द्वारा कास्टिक सोडा, पाक सोडा, कांच, बोरेक्स आदि का निर्माण कर सकते हैं। इसका उपयोग हम अपमार्जक के रूप में कर सकते हैं, जल के मृदुकरण में या जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में। इसका उपयोग प्रयोगशाला में हम अभिकर्मक के रूप में कर सकते हैं और गलन मिश्रण बनाने में इसका उपयोग किया जा सकता है। यहाँ पर ये प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि गलन मिश्रण क्या है। तो आप लिखेंगे कि सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम कार्बोनेट के मिश्रण को हम गलन मिश्रण कहते हैं। और इस प्रकार से बच्चों आपका ये टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। अगला टॉपिक हमारा चलेगा POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। POP यानी कि पेरिस ऑफ प्लास्टर। रासायनिक नाम एवं सूत्र। तो बच्चों इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट, इसे हम POP। तो ये इसका रासायनिक नाम है और इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है CaSO4 H2O। इसके अणु में आधा जल क्रिस्टलन जल का पाया जाता है। POP को फ्रांस की राजधानी पेरिस में जिप्सम द्वारा सबसे पहले बनाया गया था। इसी कारण से इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस या POP कहा जाता। तो बच्चों इसका जो रासायनिक नाम होता है वो है कैल्शियम सल्फेट का
अर्धहाइड्रेट। इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है CaSO4 इसे फ्रांस की राजधानी पेरिस में जिप्सम के द्वारा सबसे पहले बनाया गया था, इसीलिए इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। इसको अब पढ़ेंगे हम बनाने की विधि। बनाने की विधि। इसमें हम जिप्सम को 393 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं। इस ताप पर जिप्सम जल के अणु त्याग देता है और पीओपी का निर्माण करता है। रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार से होती है। CaSO4 कैल्शियम सल्फेट का डाइहाइड्रेट, इसे बोला जाता है जिप्सम, और इसको हमने 393 केल्विन ताप पर गर्म किया तो ये अपने जल के अणु को देगा और 2CaSO4 H2O + 3H2O बनाता है, यानी कि पीओपी का निर्माण। तो जिप्सम को कैसे प्राप्त किया जाए, पीओपी को कैसे प्राप्त किया जाता है, इसके लिए आप जिप्सम लेंगे और जिप्सम को आप 393 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे। इस ताप पर ये जल के अणु त्याग देगा और पीओपी का निर्माण होता है। रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार से होती है। 2CaSO4 2H2O, इसे हम जिप्सम कहते हैं या कैल्शियम सल्फेट का डाइहाइड्रेट कहते हैं। इसको हमने 393 डिग्री केल्विन पर गर्म किया तो हमको पीओपी प्राप्त होती है। इसके बाद एक टॉपिक आता है मृत तापित प्लास्टर। मृत तापित प्लास्टर, जब पीओपी को और अधिक ताप तक गर्म किया जाता है तो संपूर्ण क्रिस्टल जल निकल जाता है और इस अवस्था को हम मृत तापित प्लास्टर कहते हैं। जब आपने जिप्सम को गर्म किया और पीओपी प्राप्त हुई, अब इस पीओपी को और अधिक ताप पर हम गर्म करते हैं, जो इसका क्रिस्टल जल है वो निकल जाता है और निर्जल हमें कैल्शियम सल्फेट प्राप्त होता है और इसे हम मृत तापित प्लास्टर कहते हैं। अब बात आती है पीओपी के गुण। पीओपी के गुण यह है
श्वेत चिकना पदार्थ, श्वेत चिकना पदार्थ। दूसरी बात है, इसमें जल मिलाने पर पंद्रह से 20 मिनट में यह ठोस एवं कठोर पदार्थ में बदल जाता है। बच्चों, यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि पीओपी को नमी सह डिब्बों में क्यों रखा जाता है? तो अगर पीओपी को हम नमी से डिब्बे में नहीं रखेंगे तो ये कुछ समय के बाद नमी पाकर अनुपयोगी पदार्थ जिप्सम, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 2H2O में बदल जाता है, जो ठोस एवं कठोर हो जाता है और ये इसका कोई उपयोग नहीं होता। इसी कारण से हम पीओपी को नमी सह का अर्थ होता है जिसमें नमी प्रवेश नहीं करती। अगर हमने इनको नमी से डिब्बे में नहीं रखा तो ये नमी पाकर अनुपयोगी पदार्थ एक जिप्सम में बदल जाता है, जो कठोर और ठोस हो जाता है और इसके बाद इसका हम कोई उपयोग नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए बहुत अच्छा है। आपको याद रखना है कि पीओपी नमी को पाकर अनुपयोगी पदार्थ जिप्सम में बदल जाता है। अब बात आती है पीओपी को जल में मिलाने पर बनने वाला यौगिक कौन सा है? पीओपी को जल में मिलाने पर बनने वाला यौगिक वो कौन सा होता है बच्चों? मैंने अभी आपको बताया था, वो होता है जिप्सम। इसका सूत्र क्या होता है? CaSO4 2H2O। जब पीओपी को जल में मिलाया जाता है तो यह जिप्सम में बदल जाता है। रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार से होगी, CaSO4 H2O प्लस फिर 3 अणु H2O = 2 CaSO4 2H2। ये आपकी पीओपी है। पीओपी में आपने क्या मिलाया? जल मिलाया और जल मिलाने पर
कौन सा यौगिक बना है? जिप्सम। ये जिप्सम बन जाता है। ये प्रश्न भी अधिकांश बोर्ड में पूछा गया है कि पीओपी की जल के साथ होने वाली अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। तो आपको लिखना है 2CaSO4 हाफ H2O यानी कि पीओपी, इसमें 3 अणु H2O जल के मिलाते हैं तो हमें जिप्सम प्राप्त होती है। अब बात आती है इसके उपयोग की। तो टूटी हुई हड्डियों को स्थिर रखने के लिए प्लास्टर के रूप भवन निर्माण, सजावटी मूर्तियां बनाने में भी पीओपी का उपयोग होता है। दंत चिकित्सा में भी पीओपी का उपयोग होता है। अग्निशय पदार्थों के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो बच्चों, इसके उपयोगों में सबसे जो महत्वपूर्ण उपयोग है वो टूटी हुई हड्डियों को स्थिर रखने के लिए प्लास्टर के उपयोग किया जाता है। भवन निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। सजावटी सामान और मूर्तियां बनाने में इसका उपयोग होता है तथा दंत चिकित्सा में भी इसका उपयोग किया जाता है और अग्निशय पदार्थ के रूप में पीओपी का ही उपयोग किया जाता है। बच्चों, मैं अपनी वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ। अगली वीडियो में मैं आपको साबुन और अपमार्जक के बारे में जानकारी दूंगा। धन्यवाद।